मैं 3 वैरायटियों की बात करूंगा और 3 वैरायटियों में से आपको एक वैरायटी लगानी है। कोई भी तीनों में से आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी, आपको प्रोडक्शन चाहिए या फिर प्रोडक्शन के साथ साथ गुलाबी सुंडी से आपको प्रतिरोधकता चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, अप्रैल का महीना चल रहा है। खेत की तैयारी आप देख सकते हैं। हम अपने यहाँ पर खेत की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अपने को सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करनी है। इसी के साथ इस समय किसानों को अपने यहाँ पर कपास की बुआई करनी है और इस समय उनके यहाँ पर तैयारी करने का एकदम सही समय है। और उनको अलग अलग वैरायटियों के बारे में चिंता है कि कोई उसको पड़ोसी बता रहा है कि आप US 51 वैरायटी का इस्तेमाल करो, ये वाली इस्तेमाल करो या ये वाली इस्तेमाल करो, इससे अच्छा प्रोडक्शन मिलने वाला है। परंतु साथियों, आज अपन ऐसी वैरायटियों के बारे में बात करेंगे जिनसे किसानों को अच्छा उत्पादन मिले, साथ ही गुलाबी सुंडी का कम से कम प्रकोप हो। और इसी के साथ अपन बात करेंगे किसान साथी, अगर अपने यहाँ पर कपास की बुआई कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। साथियों, वैरायटी चुनाव इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि खेत की तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि कपास एक ऐसी फसल है जो कि सबसे ज़्यादा अपने खेत से न्यूट्रिएंट अपटेक करती है, जिसके कारण खेत में पोषक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। और पोषक तत्वों की अगर कमी हो गई तो आप किसी भी प्रकार की कौन सी भी वैरायटी आप लगवा लीजिए, आपको उत्पादन कम से कम मिलेगा, उसके अंदर रोगों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा। तो अगर कपास की आप अपने यहाँ पर बुआई कर रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण है कि आप अपने यहाँ पर खेत की तैयारी अच्छी करें, उसके अंदर जो खाद डाल रहे हैं वो अच्छी डालें और इसके साथ ही उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका इस्तेमाल भी करें, ताकि आपको हल्की से हल्की वैरायटी लगाने पर भी आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही आपको गुलाबी सुंडी या अन्य जो बीमारियां हैं उनसे आपको सुरक्षा महसूस हो। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। अगर आप अपने यहाँ पर कपास की बुआई कर रहे हैं तो आपको देसी खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक एकड़ खेत के अंदर 5 कट्टे DAP डाल देते हैं और 1 एकड़ खेत के अंदर 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी गली गोबरी खाद डाल देते हैं तो आपको प्रोडक्शन में अंतर दिखेगा। अच्छा जो प्रोडक्शन है वो दिखेगा आपको गोबर की जो खाद इस्तेमाल की है उस खेत के अंदर, और कम प्रोडक्शन दिखेगा आपको DAP इस्तेमाल की हुई ज़मीन के अंदर। तो साथियों, अगर अच्छा प्रोडक्शन आप लेना चाहते हैं तो अपने खेत के अंदर देसी की सड़ी गली गोबर की खाद का इस्तेमाल आपको ज़रूर ही करना है, तभी आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और आपकी जो कपास की फसल है वो बेहतर होगी। और इसके बाद बात करते हैं खेत की तैयारी की, किस प्रकार से आपको खेत की तैयारी करनी है। आपको अच्छी प्रकार से उसकी जुताई करनी है, गोबरी खाद डालने के बाद अच्छी प्रकार से आपको जुताई करनी है। और उसके अंदर अगर रासायनिक खादों की बात करें तो आपको लगभग 1 एकड़ के अंदर 1 कट्टा DAP मतलब 50 किलोग्राम आपको DAP इस्तेमाल करनी है। साथ ही आप बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो इसके लिए आप अपने यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल बुआई के अंदर ज़रूर करें, क्योंकि साथियों अपनी जो फसल है कपास की उसके अंदर अपने को बुआई के लगभग 1 महीने 1.5 महीने बाद पीलापन नज़र आता है। वो आता है मैग्नीशियम की कमी के कारण। तो आप इसके लिए अपने यहाँ पर जब बुआई कर रहे हैं उसी समय बेसल डोज के समय ही अपने यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर दीजिए, ताकि आपकी फसल में इस प्रकार का पीलापन नहीं आए और आपकी फसल जो 10 से 15 दिन लेट होती है उससे आप बच सकते हैं। तो ये खाद डालने के बाद एक बार रोटोवेटर से आप अच्छी तरह जुताई कर दें और फिर उसके बाद अपने यहाँ पर कपास की आपको बुआई करनी है। और बुआई करने का सही तरीका आपके यहाँ पर कौन सा फेमस है वो अपना सकते हैं। कई किसान अपने यहाँ पर हाथ से चुबाई करते हैं कपास के बीजों की, कई किसान अपने यहाँ पर कल्टी से बुआई करते हैं कपास के बीजों की। अगर बुआई कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप बुआई कर रहे हैं, चाहे हाथ से बिजाई कर रहे हैं, चाहे आप कल्टी से बिजाई कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ पर बीज दर का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप 1 थैली ले आए, 1 बैग ले आए, 2 थैली ले आए, आपको सारा का सारा 1 एकड़ में लगा देना है। अगर आपने बीज दर को ज़्यादा कर दिया तो आपके यहाँ पर शुरुआत के अंदर हो सकता है आपकी जो फसल है बहुत अच्छी हरी भरी दिखे, खेत आपको हरा भरा दिखे, परंतु अगर उसके अंदर बीज दर ज़्यादा हो गई है, हवा का निकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो आपकी फसल के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रोग व कीट आपकी फसल के अंदर ज़्यादा लगेंगे। सबसे बड़ी बात ये हो गई। अब बात करते हैं बुआई के बाद सिंचाई की। साथियों,
फसल बुआई के बाद पहली सिंचाई इतनी ही ज़रूरी है जितना आपने खेत की तैयारी करी है, बीज का चुनाव किया है, उतनी ही ज़रूरी पहली सिंचाई है। अगर पहली सिंचाई की बात करें तो बुआई के लगभग 50 दिन तक आपको पहली सिंचाई नहीं करनी है। साथियों, अगर आप पहली सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद ही कर देते हैं तो हो सकता है आपको फसल आपकी हरी भरी दिखे, उसके अंदर अच्छा ग्रोथ दिखे। परंतु अगर बारिश आती है, बारिश के समय आपकी फसल के अंदर रोग व कीटों का इतना ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा कि आपकी फसल का जो ग्रोथ है, जो बढ़वार है, वो भी रुक जाएगी। अगर आपको उस समय अच्छी सुरक्षा चाहिए, अच्छी फसल में प्रोडक्शन चाहिए, तो आप अपनी फसल के अंदर लगभग जो पहली सिंचाई है वो 50 दिन के अंतराल पर ही करें, तभी जाकर आपकी जो फसल है वो सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छा प्रोडक्शन उससे मिल पाएगा। हमने बात कर ली खेत की तैयारी की, खेत के अंदर डाली जाने वाली खाद की, इसके साथ ही बात कर ली बीज की मात्रा की, और अब बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वैरायटी के चयन की। हमारे मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो दुकानों के ऊपर इतनी सारे सैकड़ों वैरायटी अपने को देखने को मिलती है, सभी की तारीफ़ें अपन सुनते हैं, परंतु आज अपन लेकर चलेंगे सिर्फ 3 वैरायटी। अगर मैं आपको 5 से 10 वैरायटी बता दूं फिर भी आप चयन करने में असमंजस होंगे, क्योंकि आपको वैरायटी का चयन करना है एक का। अगर 5 वैरायटी आपको बता दी तो आप खुद सस्पेंस में हो जाएंगे कौन सी वैरायटी का मैं चयन करूँगा। मैं 3 वैरायटियों की बात करूँगा और 3 वैरायटियों में से आपको एक वैरायटी लगानी है। कोई भी तीनों में से आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, बस शर्त ये रहेगी आपको प्रोडक्शन चाहिए या फिर प्रोडक्शन के साथ साथ गुलाबी सुंडी से आपको प्रतिरोधकता चाहिए। तो अपन 3 वैरायटी की बात करें जिनको हमने लगाया था और मेरे संपर्क में आसपास के लगभग 50 किसानों ने उनको प्रयोग किया है और उनसे पता चला कि इनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है और साथ ही ये गुलाबी सुंडी के प्रतिरोधी है। साथियों, हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ पर कॉटन के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप था वो पिछली बार नाम मात्र का रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मौसम सही था और मौसम सही होने की वजह से हमारे यहाँ पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम हुआ। और कई जगहों की बात करें तो वहाँ पर गुलाबी सुंडी का इतना ज़्यादा प्रकोप था कि उनको जो कपास में जो खर्चा लगाया था वो भी निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और इस बार उसी वजह से किसान साथी हैं वो कपास लगाने से डर रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ इन 3 वैरायटियों का चयन करना है, खेत के अंदर अच्छी खाद डालनी है और आपको अपने यहाँ पर कपास का अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 3 वैरायटियों की। तो सबसे पहले बात करेंगे टाटा की दिग्गज वैरायटी। साथियों, ये वैरायटी नई है, पिछली बार हमने इसको लगाया था। इसके अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप था वो नाम मात्र का था और साथ ही इसके अंदर जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले। इसके अंदर जो डोडो की संख्या है वो बहुत ही, जो गेंदों की संख्या वो बहुत ही ज़्यादा थी। जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ थी वो थोड़ी अन्य वैरायटी के मुकाबले कम थी, परंतु इसके अंदर जो गेंदों की संख्या उन वैरायटियों से ज़्यादा थी, तो इसके अंदर प्रोडक्शन भी ज़्यादा देखने को मिला। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी जो आप सब जानते हैं, सब इस वैरायटी से वाकिफ़ है। साथियों, हम बात कर रहे हैं US 51 वैरायटी की। ये वैरायटी बहुत ही प्रचलित वैरायटी है और इस वैरायटी को अगर आप लगाते हैं तो आपको प्रोडक्शन के साथ साथ रोगों के प्रति प्रतिरोधकता देखने को मिलेगी। और आप इस वैरायटी के बारे में जानते हैं, इसका प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तीसरी वैरायटी की बात करते हैं हम, राशि की 773 वैरायटी। साथियों, ये वैरायटी अपने प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। इसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है अन्य वैरायटियों के मुकाबले। अगर आपके यहाँ पर खेत की तैयारी बहुत सही है, मौसम अनुरूप है, तो आप अपने यहाँ पर इस वैरायटी का चयन ज़रूर कीजिए। ये वैरायटी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देगी अन्य वैरायटियों के मुकाबले। तो इन 3 वैरायटियों में कोई भी वैरायटी अपने यहाँ पर आप चुनाव कर सकते हैं, आपको बेशक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ अन्य जानकारी के लिए बेल आइकन को आप टच कर सकते हैं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।